उस महापारी पर आधारित है जिसे दुनिया वर्तमान में भारत का प्रिंस और विश्व क्रिकेट का नया बादशाह कह रही है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो मैच वर्तमान में यादों के अंधकार में दफन हो चुका है, परंतु उसकी एक पारी से उस दिन संपूर्ण आरसीबी फैंस का दिल टूटा था। इतिहास की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। एक तरफ गुजरात के टाइटंस थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं टाइटंस को चैलेंज करने वाले बेंगलुरु के रॉयल चैलेंजर्स थे। बेंगलुरु के पास एक सुनहरा मौका था इस जीत को अर्जित करके प्लेऑफ में प्रवेश करने का। प्लेऑफ में प्रवेश करके बेंगलुरु सदियों से चले आ रहे एक कलंक को मिटाना चाहती थी, परंतु उसकी एक पारी और सब कुछ खत्म। दोनों टीमों के पास पर्याप्त बल और कौशल था। एक तरफ विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फॉफ डु प्लेसिस, दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज प्लेयर थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान साहा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी अंगराज थे। 21 मई 2023 चिन्नास्वामी का ये क्रिकेट मैदान, शाम 7:30 बजे। बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु का हार्दिक अभिनंदन किया। फॉफ के साथ विराट अब बेंगलुरु के लिए मैदान में थे। मैच प्रारंभ होता है। मैच के प्रारंभिक दौर से इन दोनों बल्लेबाजों ने गुजराती गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पहले फॉफ ने लगातार 3 चौके लगाकर इस चौके के साथ मोहम्मद शमी के इस ओवर को खत्म किया। फॉफ के तेवर को देखकर विराट ने भी अपने तेवर बदल दिए, फिर दयाल पर बिना दया के 3 चौके बरसा दिए। विराट और फॉफ की ये जोड़ी बेंगलुरु के लिए मैदान में अब जम चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज गुजराती गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। फॉफ और विराट की ये जोड़ी गुजरात के मंसूबों में पानी फिरमे ओवर में नूर ने फॉफ को अपने जाल में फंसाकर बेंगलुरु को पहला झटका दिया। फॉफ के छक्का और एक चौका जड़ दिया, परंतु हार्दिक ने नूर पर हो रहे इस आक्रमण को रोकने के लिए अफगान जलेबी राशिद खान को क्लेन के सामने उतार दिया। हार्दिक मन में एक तरफा संघर्ष कर रहा था। वो कप्तान अभी भी बेंगलुरु की उम्मीदों को अपने कंधों में समेटकर अकेले उन उम्मीदों का मैदान में था। अब आखिरी 6 ओवर का खेल बाकी था। ऐसे में आरसीबी को अब जरूरत थी एक बेहतरीन धमाकेदार फिनिशिंग टच की। फिर